उत्सव गाइस, हम है आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, मुन्नावर भाई का बिग बॉस जीतने के बाद पहला स्टैंड अप वीडियो कॉमेडी आया है। तो लेजेंड्स ऑफ अब्बा कदर स्टैंड अप कॉमेडी है। तो अच्छा, ये मुन्नावर भाई का मैंने एक देखा है, भाई के ही कैरेक्टर है, बिल्कुल आजू बाजू वाले उनको ही ये करता है, उनके ही ऊपर पूरा स्टैंड अप कॉमेडी निपटा लेता है भाई। बिल्कुल। तो कांग्रेचुलेशन मुन्नावर भाई बिग बॉस जीतने के लिए। वैसे सबको ही पता था और आपको भी स्ट्रेटेजी पता है कैसे जीतने का। तो ठीक है, तो सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम यही है, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो। बिल्कुल लगाता हूँ ज्यादा वीडियो मतलब वेट न करते हुए वीडियो पे लगा दे। ये जो कहानी है, एक बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है। अच्छा, ओके। एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी है। यहाँ से आपको सीख के जाओगे। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अब्बा कादर। आप एक मिनट गाइस, मेरा एक ऑडियंस में दोस्त भी बैठा है। अच्छा, अरे हाँ, चलो तो उसको दिखा रहा हूं मैं। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अच्छा, अब्बा कादर के मरने पे अभी काशिफ का बाप मरा तो तालियां मारो तुम लोग। काशिफ। बट आई टेल यू द फुल स्टोरी। चुड़ैल वाले कांड के बाद 2 साल के बाद अब्बा कादर हमको पहली बार दिखा। वो हमारे मोहल्ले में फ्रूट बेच रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है ना कि लेजेंड अब्बा कादर फ्रूट बेच रहे, लेजेंड अब्बा लेकिन अभी भी वो बैडास है, बैडास। वो बेचता है खट्टे आम। रेडी पे खड़े रहता है, ओ केई ले लो, केई, ओ भाभी खच्ची केई। और वो बैडास इसलिए क्योंकि वो करता है फ्रूट में बेईमानी। अच्छा, वो क्या करता है, सड़े हुए आम एक थैली पैक करके रखता है। हाँ। 1 किलो की सड़े हुए आम। कोई खरीदने आता है कि भाई 1 किलो आम दे दो, तो बोले ठीक है, उसको ऐसे आम देता है। जैसे ही उस इंसान का ध्यान हटता है ना, सड़े हुए आम की थैली उसको दे देता है। एक दिन एक इंसान ने अब्बा कादर को ये करते हुए पकड़ लिया और अब्बा कादर को वो मारने वाला था। लग ही रहा था क्योंकि वो आदमी था एकदम चौड़ा, अब्बा कादर बहन का पतला। अब्बा कादर की फट गई कि भाई आचो माएगा, आचो गांव में जाएगा। अब्बा कादर डरा हुआ है फुल। अब्बा कादर। और वो आदमी भी मार नहीं आ रहा था, लेकिन है ना उस वक्त यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ था। तो अब्बा कादर ने कुत्ता उठाया और मार दिया। अरे वाह, उसको लग गया कुत्ता, मार दिया इसने उठा के, कुत्ता बिला लग गया उसको, कुत्ता लग गया उसको। ठीक है, बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब्बा कादर बोले पकड़ पकड़ पकड़। वो कुत्ता लेके घुमा रहा है, कुत्ता भी ऐसे वो आदमी ने पकड़ा अब्बा कादर को, पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस वाला बोलता है ये क्या हो गया इन लोग का, क्या हो गया इन लोग का? बोले साहब देखो ये मेरे को मारा और ये इसने फ्रूट में भी बेईमानी करता है। बोले अच्छा बोबड़े, तेरा धंधा ही बंद करा दूंगा मैं, रुक। फ्रूट में बेईमानी करता है। किस चीज से हमला किया? बोले साहब कुत्ता उठा के मार दिया। चूतिया दिख रहे हम लोग। सच में मार दिया भाई, सच में मार दिया। बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकाल। दोनों को बाहर निकला। अब्बा कादर पे कोई कंप्लेंट नहीं।
अबा कादर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे, नाच रहे, नायच नहीं थल नायच हूँ। वो तो फूल एकदम खलनायक बन गया है। और ये स्टोरी वो मेरे को सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि कितनी खांसी बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही। मेरे को एक मैसेज आया भी था कि भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को कोविड है फिर भी शो पे आ रहा हूँ। ले पंगा। ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है, मेल आया था, मेल। अब अबा कादर मुझे स्टोरी सुना रहा है। हाँ। और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि अबा कादर कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुत्ता उठा के कौन मारता है? तो अबा कादर को लगा मैं यकीन नहीं कर रहा। अच्छा। उसको भी दे दिया भर के। तो वो कुत्ता वहां खड़ा होता। और बेंचर ये कुत्ता वहीं खड़ा रहता है। बात तो सही है। अबा कादर ने कुत्ता उठा के मेरे को डेमो दिखाया, बोले देख यूं यूं, वो कुत्ता भी आया। वाला भाई। एनिमल ब्रुटालिटी। मैंने बोला था ना जहां नहीं हंस सकते वहीं हंसाऊंगा। जेन्युइनली ये चीज आप बाहर यहाँ से होते हुए देखोगे, हंसोगे। हाँ। कोई करता हुआ होगा, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, नहीं करोगे नहीं। वो पेटा वाले गांड मार देंगे। सही बात है, सही बात है। डॉगी स्टाइल। बहुत पब्लिक है, पब्लिक करती है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कुछ सुलूक किया है तो आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अबा कादर के साथ ऐसा हुआ। मेरे सिटी से एक हफ्ते के बाद अबा कादर के साथ ये हुआ। मेरी सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक सिटी है, उसका नाम है वेरावल। जूनागढ़ से वेरावल लोग अक्सर काम के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन ठंड के सीजन में रात में कोई ट्रैवल नहीं करता है। रीजन गिर फॉरेस्ट। ठंड बहुत बढ़ जाती है, आखिरी ट्रेन भी जो होती है वो लोग 6 बजे की ही लेके आ जाते हैं। अबा कादर वहां कुछ काम से गया होता, वो 5:45 बजे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसको मेरी सिटी के 4 लड़के मिले। अच्छा, ओके। अबा कादर को मैं भूरा, हारून, भाई क्या करेगा? इस्माइल। मैं देखा, बोला अबा कादर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबा कादर मैं चेचन जा रहा हूँ। अबा कादर तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो, अपने पास गाड़ी है? हाँ। अबा कादर बोलता वो गाजी है। बोला हाँ, लेकिन हम लोग अभी नहीं निकल रहे, हम लोग डिनर करके निकलेंगे। अबा कादर वो आज के खाने को डिनर कहता है, इंग्लिश बढ़िया है। मैं बोला खा लो हम लोग के साथ फिर। अबा कादर चो। हम लोग गए रेस्टोरेंट में खाने बैठे। हाँ। खाना शुरू हुआ, खाना हम लोग खा रहे। 9 साढ़े 9 बज गए, ठंड भी बढ़ने लगी है। हाँ। और उतने में अबा कादर बोला बस हो गया भाई, खा लिया, मजा आ गई है। हाँ। बाहर निकले, ठंड बढ़ चुकी है, बाहर निकले। खाने के बाद और ठंड लगती है। हाउन गाजी कहाँ पाक गई है? हारून बोलता है ये 2 स्प्लेंडर तो पड़ी है। अबा कादर ने पहना है पतला शर्ट। अबा कादर बोलता है इन लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, चल देना चाहिए था भाई। मत कोई वांझा नहीं, कोई बात नहीं, इन लोगों ने भी तो एक शर्ट ही पहना है। ठंड तो सबको लगेगी, सब मरेंगे। उतने में मैंने निकाला एक बैग जिसके अंदर हमारे जैकेट, मफलर, ग्लव्स। एक नंबर। मैं पहन रहा हूँ जैकेट, हम लोग सब तैयार हो रहे। अब्बा कादर हम लोग का मुंह देख रहे हैं। अब्बा कादर को दे दिए लाए।
मैं बोला अबा कदर को भी कुछ दे देते, तो मैं अबा कदर को बाइक की चाबी दिया। चलाओगे? अबा कदर होता है नहीं, मैं पीछे बेचूंगा। नहीं इसको गाजी ना कहवाय, इसको बाइक कहवाय, चोदू। गाड़ी नहीं कहते इसको। मैं हारून को बोला, मतलब हारून देगा अबा कदर भड़का हुआ है, तू उसको बिठा ले, मैं भूरा इस्माइल को बिठाता हूँ। हारून बोला ठीक है भाई मैं बिठा लेता हूँ। भूरा इस्माइल को बाइक पे बिठाया मैं, हम जा रहे 2 किलोमीटर आगे पहुंचे तब देखा कि ये पीछे नहीं आ रहा। मैंने फोन निकाला, हारून को मिस कॉल मारा। 9 रुपया आउटगोइंग था उस वक्त। अच्छा 9 रुपया है, तो मैं मिस कॉल मार के हम लोग 1 घंटे तक वेट कर रहे फोन का। 1 घंटे तक वेट कर हाईवे पे 1 घंटे के बाद मैंने भूरे को बोला कि यार हारून का फोन नहीं आया वापस। भूरा बोलता है हारून के फोन में बैलेंस नहीं है। अबे तो ये बात पहले बोलता था ना। बोला जल्दी बताया तू। बोले मैं कहाँ बताया, तू पूछा। बोला सॉरी भूरा भाई, माफ करी दियो मैंने तुम्हें। हारून हारून बोलता भाई हम लोग गिर गए। बोला तो खड़ा हो जा, क्रेन भेजू क्रेन। बोले नहीं भाई हम लोग जंगल में गिर गए और कांटों में फंस गए। अरे बहादुरी। बोला 57 सेकंड पे ही कट कर रहे। दूसरा नोकिया 1100 टॉर्च जलाए हम लोग और पूरी जंगल में हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये दोनों मिले, बाइक पे बैठे और बाइक कांटों पे लेटी हुई है। ऐसे कौन गिरता है? मेरी एक्सपेक्टेशन गिर गए से कुछ और थी कि भाई मुंडी इधर पैर इधर। ऐसे कैसे गिरता है? बोले भाई हम लोग ऐसा गिर गए अबा कदर की वजह से। बोला अबा कदर ने क्या किया? बोले यार अबा कदर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्या हुआ? बोले गाड़ी चालू है और बोलते ठोकते। बोले हाँ मैं मतलब पागल हो गया। बोले नहीं बोले ठोकना है। बोला अबा कदर यार तुम इसके लिए तुम्हारा ना कोई दोस्त नहीं है, तुम ये हरकतें करते हो ना। अबा कदर बोलते नहीं मैं वो गुटखा खाता था। मैंने इस तू जाके थूकना है। चलो ठीक है, अभी लोग कांटे में फंसे हुए। ठीक है, हारून को ऐसा पकड़े हम 2 जन ने, उसने जैकेट वैकेट पहना हुआ ना तो उसको खींचे, वो निकल गया कांटों में से। वो जैकेट पहना था। अब्बा कादर बताया है, अब्बा कादर के लग गए भाई। इसको नहीं खींचना चाहिए था, बट वो खींचने के बाद पता चला कि नहीं खींचना चाहिए। उन्होंने खींचा, उसके अंदर तो कांटे फंसे हुए। कच्चे बोल के अब्बा कादर ने जो आवाज निकाली हमने नहीं सुनी कभी। वो जंगल के शेर परेशान हो गए होंगे, कुछ अलग ही आवाज दी। हर जानवर परेशान होगा कि डायनासोर है हमारे जंगल में। ऐसे उसको कांटों में से खींचा है तो पूरा खून 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 खून, और उसकी शर्ट भी फट गई है। तो हम लोगों ने ढाबे पे रोका और वहां से न्यूज़पेपर लिए। न्यूज़पेपर लिए। बुरा बोलता मेरे को पेज 3। मैं बोला भाई पढ़ने के लिए नहीं लिया है, मेरे को पेज 3 चाहिए। अबा कदर को हमने पेपर से लपेट दिया, पूरा खून खून निकल रहा है। वो ठंड भी है तो लपेट दिया। कभी जिंदा शौरमा देखा है? अबा कदर को बाइक के पीछे बिठा, -2 डिग्री ठंड हो गई जंगल में, रात के 12-1 बजे। जख्म तो और दर्द दे रहे वहां से निकले
80 किलोमीटर। अबा कदर पूरे रास्ते पेपर लपेटा हुआ, फड़ 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 फड़। हारून तो हेडफोन लगा के सुन रहा है, झलक दिखला जा। जूनागढ़ पहुंचे। लड़के लोग होते हैं ना कि जो ऐसा डिसाइड करते हैं कि यार घर जाने से पहले चाय वाय पी के जाते हैं। उसने टपरी पे रोका। हारून बोलता अबा कदर उतरो। अबा कदर का मुंह अकड़ गया। ठंड इतनी है यार, कुछ बोल नहीं पा रहा है वो, वैसे भी ठीक से नहीं बोल पाता, अब बोल ही नहीं पा रहा है। बोले अबा कदर उतरो। अबा कदर पूरा अकड़ गया है और अबा कदर ऐसे उतर रहा है। और जब उतरता गिर गया, बाइक से उतरते ही गिर गया। हारून बोलता अबा कदर, अबा कदर। अबा कदर कुछ कैसे बोलेगा, उसका मुंह अकड़ गया। जमा तो नहीं बोला अब्बा की वजह से। हारून को लगा अबा कदर बेहोश हो गया है। हारून भागा पान की दुकान पे, ठंडा पानी लिया, बेड़ा गर्क कर दिया, फ्रिज खोला, लगाई, ठंडा पानी डाल दिया, अंदर से पानी की बोतल निकाला। देखो कोई बेहोश होता है तो उसका ऐसे पानी डालते ना, अबा कदर होश में था, अब बेहोश हो गया है। अबा कदर को हॉस्पिटलाइज किया। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी। आप यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, ध्यान से सुनना। अबा कदर को जब हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं बचेगा। उसको वेंटिलेटर पे डाला और बोला कि इसके जो दिमाग की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है और ये नहीं बचेगा। और हम लोग की जो एज थी ना, हम छोटे बच्चे थे और हमको इतना चीज़ों से अटैचमेंट या कुछ नहीं थी और हमें दुनिया की नॉलेज भी नहीं थी कि चीज़ें कैसे होती है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। हमें नहीं पता था कि हम यहाँ से ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। खुदा हमको सिखा रहा था बट हम देख नहीं पा रहे थे। अबा कदर 3 हफ्तों तक सरवाइव किया हॉस्पिटल में, लेकिन वो जब 3 हफ्तों तक वेंटिलेटर पे था, उस 3 हफ्तों में उस हॉस्पिटल के गेट के बाहर वो कुत्ता बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रो रहा था। अरे यार। 3 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि अचानक से ना अबा कदर की तबीयत बेटर हो रही है और वो बात कर रहा है और बोलता है मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। तो हम खुश हो गए कि यार अबा कदर चलो बच गया। चांसेस नहीं थे, उसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, लोगों को मारा है, लूटा है, गाली दी है, नुकसान पहुंचाया है, कुत्ते से मारा है, चोरी की है। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब उसकी जान बच गई है। लेकिन उसने अपनी लाइफ में जो कुछ किया ना, वो उसकी चॉइस नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। वो जब पैदा हुआ तब उसको पता चला अनाथ है, थोड़ा बड़ा हुआ होश आया, और जब होश आया तब पता चला कि उसकी ज़बान की जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई उसको काम नहीं दे रहा। उसकी लाइफ वही रास्ते पे ऐसी हो गई थी। हम लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल पे गए, हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम लोग खड़े अबा कदर के आने का इंतज़ार कर रहे। अबा कदर ऐसे ही सामने आया और अबा कदर डेथ बेड पे था यार। मौत को उसने यहाँ से देखा है, ऊपर वाले ने इसके दिल में दिमाग में क्या डाला हमको नहीं पता, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहा है। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा ना, वो मेरी तरफ आया, क्योंकि अबा कदर का ना हम चारों के सिवा कोई नहीं था। तो मेरे पास आया, मेरे सामने खड़ा रहा, उसने मेरे से एक सवाल पूछा, पानी किसने माया था? मतलब अबा कदर वो सब भूल जाओ यार। अबा नहीं, पाजी किसने मारा था? अब हारून को लगा उसने जान बचाई अबा कदर की पानी मार के। हारून बोलता अबा कदर मैंने। ये वही कुत्ते से पीटना चालू कर दिया रहेगा। तो कुत्ता वहीं खड़ा हुआ था। बोला था मेरे को, बोला ही था, कोई समझ में आ जाता। Nice. Nice. So moral of the story,
यहां से कुछ सीख के जाने की जरूरत नहीं। मुझे ज्ञान चोदना रहता, मैं किताब लिखता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेरी नाइस। तो गाइस वेरी नाइस। एक्चुअली क्या है पता है क्या, मेरे को मैं तू बोलने से पहले मैं एक बात बोल देता हूं कि मुन्ना और भाई की अभी स्टोरी उतनी कोई खास नहीं थी। हाँ देखा जाएगा तो, हाँ देखा जाएगा तो, क्योंकि ये वाली स्टोरी सेम इसके साथ हुई है। इसका भी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। बट वो टाइम पे ठंड नहीं थी, बारिश थी। बिल्कुल ठीक है। हाँ। वो टाइम पे बारिश थी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। और एक्सीडेंट भी इसके वजह से नहीं, किसी और के वजह से हुआ था, जो चला रहा था। ठीक है ना, ये तो पीछे बैठा था, समझ लो। तो इसका भी सेम कहानी था। मेरे को वही कहानी याद आ रही थी कि यार इसके साथ ऐसा हुआ है। बट कहानी उतनी का ही, मतलब ये स्टोरी को इतनी ये नहीं थी, बट उसको प्रेजेंट करना, ये उसको प्रेजेंट करना लोगों के सामने, और इंटरेस्ट कैसे बचा के रखना, बिल्कुल कैसे वो क्या बोलते हैं वो बना के रखना, एक बिल्कुल सस्पेंस बना के रखना, बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई में एक कला है, समझ रहे हो। वो भाई 20 मिनट खींच लिया यार। हाँ सोचो, स्टोरी ऐसी थी, नॉर्मल स्टोरी टेलिंग है एकदम प्रॉपर, समझ रहे वही ये था। तो हर जगह पे उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत सही है। हाँ समझ रहे हो, इसलिए वो इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल, इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है, मजेदार था। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी के मुनावर भाई, तू कुछ बोलने वाला था? नहीं, मैं कुछ बोलने वाला था स्टोरी टेलिंग के बारे में बोलने वाला, क्योंकि स्टोरी टेलिंग। हाँ, क्योंकि मेरे को ये बात चल रही थी, मतलब ये बात बताओ पब्लिक को, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी टेलिंग जो है, अगर इसकी कहानी करना आना चाहिए बस, तो वही सीन है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको कौन सा पार्ट पसंद आया जरूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल। और आते हैं दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। ये वीडियो अच्छा था, और बाकी ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, पीस आउट।